देखो फ्रॉम एल्कीन्स से पढ़ाना था ना, देखिए टॉपिक फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स हेडिंग डालो। देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आपसे पूछे क्या बताओगे? रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा आर आई का होगा, फिर उसके बाद आर बी आर सी एल, और सबसे कम किसका होगा? आर एफ का होगा, क्योंकि आर एफ का जो साइज है वो बहुत छोटा है, बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा नहीं। इसका साइज बड़ा है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो रिएक्टिव ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये होता है रिएक्टिव वो ज्यादा है जो कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी जिसकी जितना कम है उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, बस इतना समझ लो। इसका साइज बड़ा है तो इसलिए रिएक्टिव ज्यादा है, साइज छोटा है स्टेबल ज्यादा है, तो इसलिए रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कीन्स की बात करें तो जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका एडिशन करा रहे हैं HBr के साथ। सिंपली एडिशन हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड में सिमेट्रिकल ही है, दोनों दो दो हाइड्रोजन है, कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, मार्कोनी या एंटी मार्कोनी, रूल लगाने की जरूरत है नहीं। एक को H दे दो, दूसरे को Br दे दो, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें CH3CH2Br आ जाएगा, है कि नहीं? मान लो अगर ये होता R एक साइड में लगा होता, CH डबल बॉन्ड CH और फिर R, ये भी सिमेट्रिकल है, इसका भी HBr से अगर रिएक्शन होता तो यहाँ पे कुछ, जब हाइड्रोजन सेम हो गए डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, तब कुछ सोचना ही नहीं है, किसी को H दे दो, किसी को Br दे दो। लेकिन अगर R चेंज हो जाए तो बात बनेगी। अभी देखो क्या करते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, RCH2CH, यहां पे Br लिख दो और ये क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। इस बार हम क्या करते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का एडिशन कराते हैं HBr के साथ। HBr के साथ यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो हम निगेटिव पार्ट का कहां पे शिफ्ट करेंगे? नेगेटिव पार्ट विल अटैक टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा वो कौन सा होगा भैया? रूल कौन सा होगा? रूल यहाँ पे लिखेंगे मार्कोनी-कॉफ रूल, मार्कोनी-कॉफ रूल, MKV रूल यूज करेंगे। MKV रूल यही कहता है कि अब वहां पे अटैक करेगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, तो जो प्रोडक्ट आएगा रिक्वायर्ड CH3CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, आएगा कि नहीं? जैसे एक क्वेश्चन और लें, इसका HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या होगा? मार्कोनी-कॉफ रूल लगाना है, तो मार्कोनी-कॉफ रूल लगाना है, तो इस के पास कितने हाइड्रोजन हैं? एक हाइड्रोजन है, और इसके पास कितने हैं? दो हाइड्रोजन है, तो Br कहां अटैक करेगा? जहां पे कम हाइड्रोजन है, यही तो अटैक करेगा। तो रिक्वायर्ड जो बॉन्ड लाइन है, तो हाइड्रोजन हम दिखाएंगे नहीं, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा, यहां हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहां पे Br आएगा। मार्कोनी-कॉफ रूल लग रहा है ना, आ रहा है समझ में? चलो ठीक है।
जैसे मान लो इस तरह कुछ लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे हम एडिशन करा रहे हैं HBr से, तो प्रोडक्ट क्या होगा? कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं, कहीं पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि एल्किल ग्रुप अब सेम हो गया। सेम नहीं है, वहां पे सेम था, आर आर था, CH3 था, यहाँ पे CH3 CH2 है और यहाँ पे CH3 है। एल्किल ग्रुप चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट बनाते हैं, एक बार यहाँ पे Br लिखते हैं, इस साइड में Br पहले अटैच करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे Br लिखेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH Br CH2 CH3 ये होगा, प्लस एक बार यहां पे अटैक हो सकता था Br का, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे Br आ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। अब देखिए, अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, यहां पे कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, ऐसे नहीं देखना है आपको, देखना होगा किसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास जितना ज्यादा होगा उतना ही स्टेबल होगा। तो देखो ये Br जिसके साथ अटैच है उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, और इसके साथ हाइड्रोजन जो अटैच होते हैं वही क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था तो उसी में यही चीज था। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जा रहे हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इस यहाँ पे जो Br अटैच है उसके बगल में एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, इसके पास 2 है, उसके पास 3 है, तो 3 2 कितने हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल, तो ये क्या होगा? ये मोर स्टेबल होगा हमारा, ये जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, और ये प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, है कि नहीं? और ये प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल ही प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, ये तो मेजर प्रोडक्ट देगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में? ये मेजर हो गया और ये क्या हो गया? माइनर हो गया। ये तो मार्कोनी ऑफ रूल था। मार्कोनी ऑफ रूल में करते क्या है अपन लोग? सिर्फ HBr का जब एडिशन कराएंगे तो निगेटिव पार्ट डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा, वहां पे जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन होगा वहां पे अटैक करेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। यही तो है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन लोग, मान लो जैसे एक क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड इस तरह है, ठीक है, कुछ इस तरह है, थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक कर रहे हैं, ज्यादा बॉन्ड हो जा रहा है ना, ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो गया है, ठीक है, ऐसे कर दो इस तरह से। अब यहां पे एडिशन करा रहे हैं HBr का, तो प्रोडक्ट क्या होगा? बहुत ही आसान है, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखना होता है, और सब ऐसे छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इससे मतलब ही नहीं। डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर दो, इसके पास अभी हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो मतलब वहां अटैक करेगा Br जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, तो यहीं पे अटैक करेगा, तो एक यहाँ पे Br आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां चल जाएगा, ये प्रोडक्ट हमारा आ गया। आ रहा है समझ में? देखिए ये तो था मार्कोनिक ऑफ रूल, एक होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, AMK, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। अब यहां पे जैसे हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए फॉलो होता है, सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं पे भी H कहीं पे भी Br दे देंगे, एल्किल ग्रुप अगर सेम है तो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहां पे रिएक्शन करा रहे हैं HBr का,
साथ में यूज कर रहे हैं पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिखा हो या O2 माइनस लिखा हो या H2O2 लिखा हो, ऐसे कोई भी टर्म है जो पेरोक्साइड शो कराते हैं और एरो के ऊपर लिखा है एडिशन रिएक्शन है, एल्कीन है और साथ में HBr है, तो ये समझ लेना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। आ रहा है समझ में? तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब मार्कोनी का उल्टा। मार्कोनी क्या कह रहा था कि निगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। अब ये क्या बोल रहा है, हम उल्टा हो गए ना, उल्टा हो गए तो क्या हो जाएगा, निगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट इसका क्या आ जाएगा, ये आएगा CH3 CH2 CH2Br, क्योंकि इसके पास कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे और इसके पास 1 हाइड्रोजन था, तो निगेटिव पार्ट कहां अटैक कर देता, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन थे। यही हो जाता ना हमारा। क्लियर है? दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये भी पेरोक्साइड ही है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा। चलो एक बात बताओ, यहां पे कितने हाइड्रोजन है, यहां पे कितने हैं, अरे 0 है ही नहीं ना, 4 बॉन्ड हो गए। यहां पे कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है ना, कहां पे अटैक करेगा, जहां पे, तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, यहां पे जो प्रोडक्ट होगा, यहां पे इधर भी आ जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा ना, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए एंटी मार्कोनिक में ये प्रोडक्ट बन रहा है और मार्कोनिक ऑफ रूल जब लगाए थे तो कौन सा प्रोडक्ट आया था, देखो ये आया था। आया समझ में, कोई दिक्कत है नहीं?